हे गाइस, मैं आ गया फिर एक टॉप मूवी लिस्ट के साथ। और आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे बेस्ट साइंस फिक्शन एंड एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज के नाम बताने वाला हूँ जिन्हें देखकर आप यही कहोगे मजा आया। तो अगर आप भी एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज के दीवाने हो तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए। और हाँ, ये सारी वेब सीरीज की जो OTT है वो मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, यानी कि आप इन सारे वेब सीरीज को डायरेक्टली एंजॉय कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट की लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं हमारी 8वीं नंबर की वेब सीरीज से, जिसका नाम है द अम्ब्रेला एकेडमी, जो 2019 में आई थी और अब तक इसके 4 सीजन रिलीज भी हो चुके हैं। बात करें इस वेब सीरीज की स्टोरी बेस के बारे में तो हमें इस वेब सीरीज में बताया जाता है 1989 के वक्त एक ऐसी घटना होती है जिसमें 34 औरत बहुत ही रहस्यमयी तरीके से प्रेग्नेंट हो जाती है। और फिर वे प्रेग्नेंट औरत जिन बच्चों को जन्म देती हैं उनके पास सुपर पावर होती है, जिनको एक हैग्रेस नाम का रिचेस्ट बंदा खरीद लेता है और फिर उन सारे बच्चों को अपने एकेडमी में पालने लगता है। तो कुछ इस तरह की स्टोरी बेस आपको इस वेब सीरीज की देखने को मिल जाएगी। अगर आप सुपर पावर रिलेटेड मूवी देखना पसंद करते हो तो नो डाउट ये वेब सीरीज आपको बहुत ही पसंद आएगी। बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज के IMDb रेट के बारे में। तो इस वेब सीरीज का IMDb रेट है 10 of 7.9। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली एडवेंचर वेब सीरीज की ओर, जिसका नाम है विलो, जो 2022 में आई थी और इसे डिज्नी प्लस पर रिलीज किया गया था। बात करें इस वेब सीरीज की स्टोरी के बारे में तो आपको इस वेब सीरीज में एक एलोरा डेनन नाम की लड़की देखने को मिलेगी, जो एक बहुत ही बड़ी जादूगरनी होती है, लेकिन उसे अपना दूसरा जन्म लेने के बाद कोई भी जादू याद नहीं होता है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए एक क्रोन नाम की बुरी जादूगरनी एलोरा को मारने की फिराक में होती है, ताकि वो एलोरा डेनन के जादू पर खुद का कब्जा कर सके और पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चला सके। तो फिर क्या दोस्तों, क्रोन अपने बहुत सारे जादूगर और क्रिएचर को एलोरा डेनन को मारने के लिए भेजती है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता है। तो कुछ इस तरह की स्टोरी बेस आपको इस वेब सीरीज की देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज के IMDb रेट के बारे में। तो इस वेब सीरीज का IMDb रेट है 10 of 5.7। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज की ओर, जिसका नाम है द लेटर फॉर द किंग, जो 2020 में आई थी। बात करें इस वेब सीरीज की स्टोरी के बारे में तो आपको इस वेब सीरीज में एक ट्यूरी नाम का लड़का देखने को मिलेगा, जो नाइट बनने के लिए एक किंगडम में जाता है और वो वहां पर जाकर बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। दरअसल होता क्या है, जब ट्यूरी अपनी ट्रेनिंग को खत्म करके बैठा होता है तभी उसके पास एक ब्लैक नाइट का आदमी जाता है और वो उससे मदद मांगता है। फिर क्या ट्यूरी बिना कुछ सोचे समझे उस ब्लैक नाइट की मदद करने के लिए चला जाता है। अब ट्यूरी के वहां पर जाने के बाद घायल ब्लैक नाइट ट्यूरी को एक लेटर देता है और वो उससे बोलता है ये एक बहुत ही जरूरी लेटर है और तुम्हें कैसे भी करके इस लेटर को राजा तक पहुंचाना है। फिर क्या ट्यूरी उस लेटर को लेकर राजा की महल की ओर निकल पड़ता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट होता आता है जब कुछ लोग किंगडम में ये अफवाह उड़ाते हैं कि ट्यूरी ने ही ब्लैक नाइट को मारा है और फिर वो ब्लैक नाइट की कुछ जरूरी की चीजें लेकर भाग गया है। तो यहीं से इस वेब सीरीज में एक्शन एडवेंचर की शुरुआत होती है। बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज के IMDb रेट के बारे में। तो इस वेब सीरीज का IMDb रेट है 10 of 6। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्यार भरा शिकायत है, आप एक न्यू क्रिएटर का थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करती हो यार। सब्सक्राइबर की ओर तो देखो कितने कम सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज यार थोड़ा सा ही सपोर्ट कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली ड्रामा एडवेंचर वेब सीरीज की ओर, जिसका नाम है हिज डार्क मटेरियल, जो 2019 में आई थी और अब तक इसके 3 सीजन रिलीज भी हो चुके हैं। और इस सीरीज का जो तीसरा सीजन है ये बेस्ट है। बात करें इस वेब सीरीज की स्टोरी बेस के बारे में तो ये वेब सीरीज मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स पर बेस है, जहाँ पर हमें एक ऐसा यूनिवर्स देखने को मिलता है वहाँ के लोग अपने साथ एक डीमन पाल रखे होते हैं। दरअसल वो डीमन जानवर होते हैं और उस यूनिवर्स के लोगों को उन डीमन की मदद से पावर मिलती है। और उन्हीं डीमन में से एक ऐसा भी फॉग नाम का डीमन होता है जो बहुत ही रहस्यमय तरीके से बच्चों को किडनैप करने लगता है और फिर उन बच्चों को ढूंढने के लिए कुछ लोगों को काम दिया जाता है, जिनमें से एक का नाम होता है लायरा। फिर क्या दोस्तों, यहीं से इस सीरीज में एडवेंचर की शुरुआत होती है। बात कर लेते हैं इस सीरीज के IMDb रेट के बारे में। तो सीरीज का IMDb रेट है 10 of 7.8। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली साइंस फिक्शन एडवेंचर वेब सीरीज की ओर, जिसका नाम है द 100, जो 2014 में आई थी। और हाँ, यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगा इस सीरीज के बस कुछ ही सीजन हिंदी में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत ही आसानी से गूगल के कुछ साइट्स पर एंजॉय कर सकती हो। बात करें इस वेब सीरीज की स्टोरी के बारे में तो आपको इस वेब सीरीज में एक ऐसा स्पेस स्टेशन देखने को मिलेगा जहां पर इंसान अपनी 100 साल की लाइफ जी रहे होते हैं। दरअसल हमें इस सीरीज में ये दिखाया गया है जब हमारी दुनिया एटॉमिक वॉर से खत्म हो जाती है तो फिर जो भी इंसान बचते हैं वो स्पेस में चले जाते हैं और फिर पृथ्वी के नॉर्मल होने तक वहां पर उन्हें 100 साल वेट करना होगा। लेकिन अब 100 सालों के बीच स्पेस में इंसानों की तादाद बढ़ जाती है और फिर इन लोगों को खाने की कमी पड़ जाती है। अब खाने की कमी होने की वजह से इन लोगों को मजबूरन 3 साल पहले ही पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। तो यहीं से इस वेब सीरीज में एडवेंचर की शुरुआत होती है। बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज के IMDb रेट के बारे में। तो सीरीज का IMDb रेट है 10 of 7.6। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं स्टार वार की एक बहुत ही जबरदस्त एडवेंचर वेब सीरीज की ओर, जिसका नाम है एंडोर, जो 2022 में आई थी। बात करें इस सीरीज की स्टोरी के बारे में तो आपको इस वेब सीरीज में एक कासा नाम का बंदा देखने को मिलेगा, जो एक दिन अपनी बहन को ढूंढते हुए बाहर में जाता है। बाहर में जाने के बाद कासा एक लड़की से अपनी बहन के बारे में पूछताछ कर ही रहा होता है, तभी 2 पुलिस वाले कासा
कासा को बहुत ही ध्यान से देखने लगते हैं। ये देखते हुए कासा अपनी पहचान छिपाते हुए बार से बाहर निकल जाता है। फिर वो दोनों पुलिस वाले भी कासा के पीछे आते हैं और वो कासा के साथ हाथापाई करने लगते हैं। उसी वक्त कासा के बंदूक से गोली चल जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों पुलिस वाले वहीं पर मारे जाते हैं। फिर साम्राज्य के कुछ पुलिस वाले कासा के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। तो यहीं से इस मूवी में एक्शन एडवेंचर की शुरुआत होती है। बात कर लेते हैं सीरीज के IMDb रेट के बारे में। तो सीरीज का IMDb रेट है 10/8.4। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली फैंटेसी एडवेंचर वेब सीरीज की ओर, जिसका नाम है मार्लिन, जो 2008 में आई थी और अब तक इसके 5 सीजन रिलीज भी हो चुके हैं। बात करें इस वेब सीरीज की स्टोरी के बारे में, तो आपको इस वेब सीरीज में एक ऐसा किंगडम देखने को मिलेगा जहां पर मैजिक यूज करने की मनाही होती है। मनाही होने के बाद भी अगर उस किंगडम का कोई मैजिक सीखता है या उसका यूज करता है तो फिर उस किंगडम का राजा उस इंसान को मौत की सजा देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक मार्लिन नाम का बंदा मैजिक सीखने के लिए ठान लेता है। दरअसल मार्लिन फिजिकली कमजोर होता है और इस वजह से उसे कोई भी बजाकर निकल लेते हैं। तो फिर क्या दोस्तों, मार्लिन मैजिक सीखना स्टार्ट कर देता है और यहीं से इस सीरीज में एक्शन एडवेंचर की शुरुआत होती है। बात कर लेते हैं सीरीज के IMDb रेट के बारे में। तो सीरीज का IMDb रेट है 10/7.9। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली एडवेंचर वेब सीरीज की ओर, जिसका नाम है फॉलआउट, जो अभी हाल ही में OTT प्राइम पर रिलीज की गई है। बात करें इस वेब सीरीज की स्टोरी के बारे में, तो हमें इस वेब सीरीज में दिखाया गया जब दुनिया एटमी वॉर से एंड हो जाती है तो फिर कुछ इंसान धरती के ऊपर ही वोल्ट बनाकर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन वोल्ट के बाहर धरती पर कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो आम लोगों को मारने और उन्हें लूटने के फिराक में बैठे हुए होते हैं। अब इस सीरीज में एडवेंचर की शुरुआत तो तब होती है जब कुछ धरती के इंसान धोखे से एक वोल्ट के अंदर आकर वोल्ट के मालिक को ही किडनैप कर ले जाते हैं। फिर उस वोल्ट मालिक की लड़की, जिसका नाम होता है लूसी, ये ठान लेती है कि वो कैसे भी करके धरती पर जाएगी और फिर अपने डैड को वापस ले आएगी। तो कुछ इस तरह की स्टोरी बेस आपको इस वेब सीरीज की देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज के IMDb रेट के बारे में। तो इस वेब सीरीज का IMDb रेट है 10/8.5। तो दोस्तों यहीं पर ये हमारी टॉप एडवेंचर वेब सीरीज लिस्ट एंड होती है। वैसे ये छोटी सी अपडेट वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।